नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि कैसा रहेगा मौसम आज अगले 24 घंटों से लेकर आगामी 72 घंटों के दौरान 3 दिनों के दौरान। आज 18 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। जैसलमेर की ओर से देखें तो बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ चुका है और घने बादल और कहीं कहीं बौछार फवार की स्थितियाँ अभी जो हैं जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर बनना शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय बीतेगा, दोपहर का समय आएगा तो कई जगहों पर जो है बूंदाबांदी की गतिविधियां बढ़ने लगेगी। बीकानेर, जैसलमेर से लेकर बाड़मेर की ओर, कुछ सांचौर, जालोर की ओर से लेकर प्रणालियों पर देखें तो जैसलमेर के पश्चिम में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती सिस्टम या कह सकते हैं WD से प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र बन रहा है, जो कि अगले 24 घंटों में प्रभावी होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर, मिले जुले भागों की ओर बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ जो आ रहा है मजबूत, सक्रिय, वह दक्षिण जेट झुकाव के साथ है और ये अफगानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र, पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर और ईरान के पूर्वी क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। एक और WD यहाँ पर देखें तो ये नेपाल के क्षेत्रों से होते हुए आगे गुजर रहा है और उसका असर पूर्वी भारत पर भी देखा जा रहा है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी पर भी है। एक अंदरूनी सर्कुलेशन देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ है। जेट का झुकाव देखें तो दक्षिण भारत से लेकर बना हुआ है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाके हैं, जहाँ जेट का प्रभाव बना हुआ है अच्छा खासा। जेट असामान्य रूप से दक्षिण है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई भागों में ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिली। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भागों से लेकर महाराष्ट्र में आगामी 48 घंटों के दौरान भी कई इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है और बारिश की गतिविधियों की संभावना तेज अंधड़ वाली गतिविधियों के साथ है। राजस्थान में भी देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान पश्चिमी इलाकों से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर बारिश का दायरा बढ़ने वाला है और अंधड़ की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना। जैसलमेर, बीकानेर से लेकर जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट है। सांचौर, जालोर से लेकर अगले 24 घंटों में यानी आज दोपहर के बाद से लेकर घने बादलों की आवाजाही बढ़ते हुए कहीं कहीं मेघ गर्जन और बिजली चमक शुरू होने की संभावना। और जैसलमेर के इलाकों में सुबह से ही कई जगहों पर मेघ गर्जन की, बिजली चमक की स्थितियाँ बनने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन का, जो कि कल हल्के बादलों की आवाजाही के साथ ही कम हुआ और ये 36.25 डिग्री सेल्सियस रहा। और न्यूनतम तापमान आज का 15.84 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 45% के ऊपर रही, न्यूनतम आर्द्रता 32%। वायु दबाव 1006 मिलीबार रहा। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से लगभग 14 किलोमीटर रही, लेकिन आज हवाओं में शाम होते होते अंधड़ वाली गतिविधि उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। हवाओं में तेजी आ सकती है। ये जो मैप है ये हमने लगभग 3 दिनों का बनाया हुआ है, 18 से लेकर 21 तक के बीच का। लेकिन आगामी 24 घंटों का जो मैप है वो देख सकते हैं, हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज़ बारिश जैसलमेर के इलाकों पर दिखाई दे रही है, जो कि 18 तारीख के दौरान, जिसमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग जो है बादलों की आवाजाही के साथ खंड वर्षा के रूप में प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में, हल्की कहीं मध्यम बारिश के रूप में और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ उत्पन्न होने की संभावना है। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ अनूपगढ़ के इलाकों में देखें तो बादलों की आवाजाही तो बढ़ेगी, लेकिन छुटपुट खंड वर्षा अधिकतर भाग जो है फिलहाल शाम तक देखें तो शुष्क बने रहने जैसी संभावना, लेकिन बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी बौछार कई इलाकों में बनने की संभावना है। लेकिन विशेषकर देखें तो अरावली रेंज के आसपास से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर सीकर से लेकर झुंझुनू, चूरू के आसपास होते हुए नागौर के इलाके हैं, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर के इलाके, पाली के, सिरोही के, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के इलाके हैं, पोखरण, फलौदी के, जहां वर्षा की गतिविधियों की संभावना 18 तारीख के दौरान शुरुआती दौर में आने की संभावना। जैसे जैसे 18 तारीख का शाम का समय होगा, रात्रि का समय होगा, बारिश में कई इलाकों में तेजी आने की संभावना रहेगी। साथ ही कहीं कहीं तेज धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के इलाके, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों में, तो कुछ अजमेर संभाग के इलाकों में 18 तारीख के दौरान बनने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी आज रात्रि दोपहर तक के समय में कुछ इलाकों में ये अलग अलग जगहों पर अंधड़ की गतिविधियों के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। विशेषकर मुख्य दौर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक जो रहेगा वो 19 तारीख को रहेगा। 19 मार्च के दौरान यानी आज रात्रि 12 बजे से लेकर कल परसों सुबह तक के बीच में
या कहे 20 तारीख दोपहर तक के समय में काफ़ी प्रभाव रहेगा इस बारिश का, और जिसमें ज़ोरदार बारिश भी होगी। कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी इलाकों से लेकर उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाके हैं जहां वर्षा की गतिविधियां तेज़ बारिश, ओलावृष्टि, कुछ बड़े आकार के ओले और ओलावृष्टि की संभावनाएं काफ़ी जिलों में बनती हुई दिखाई दे रही हैं राजस्थान के भी। तो किसान भाई सतर्क रहे, फसलों को जो कटी हुई है उसको या तो फिर ढकने का कार्य कर लो आज आप, या फिर थ्रेसिंग के लायक है तो उसको थ्रेसिंग करके घर ले आओ शाम तक जितना हो सके। पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही, वर्षा की गतिविधियों का दौर शुरू हो चुका है अलग अलग जगहों पर। तो ये शाम होते होते ये दायरा जो है पाली के क्षेत्रों तक, सिरोही तक, जालोर के इलाकों को जो है अपने दायरे में लेता हुआ दिखाई देगा। अजमेर तक के इलाके हैं, इधर झुंझुनू सीकर तक के इलाके हैं। तो किसान भाई जितना हो सके कटी हुई फसलों को ढक ले हुए, इकट्ठा कर ले हुए, और जो थ्रेसिंग के लायक हैं उसको थ्रेसिंग कर ले हुए, और जो फसलें अभी खड़ी हैं पक्की अवस्था में तो जितना हो सके आज कटाई कर ले और उसको इकट्ठा करते हुए ढकने का कार्य करें। और जहाँ पर भी आपके खेतों में सूखी हुई फसलें हैं, ट्रांसफार्मर नज़दीक है तो कुछ इस प्रकार जो है उसको साफ कर ले हुए ट्रांसफार्मर के आसपास, जैसा कि आप इस वीडियो में फोटो में देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और किसान भाई ने अच्छे से ट्रांसफार्मर के आसपास 20-25 फीट का जो दायरा है वो बिल्कुल साफ कटाई करते हुए साफ कर दिया। सूखी घास भी नहीं रहने दी, जिससे अगर चिंगारी गिरती भी है तारों के टकराव के साथ, यहाँ जहाँ ये लाइन जा रही है वहाँ आगे जो है अंदर की गतिविधि के साथ तारों का टकराव होता है, और यहाँ पर जो है फ्यूज़ अगर जलता है तो उसकी चिंगारी से नीचे आग लगने की संभावनाएं कम रहती है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं हुई है और फसलें जो है कई एकड़ तक जली है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस प्रकार की घटनाएं भी हुई है जिसका मैंने 3-4 दिन पहले जिक्र भी किया था कि कई लोग जो है खेतों में काम करते हुए चाय बनाने का काम भी करते हैं, चूल्हा जलाकर मिट्टी में गड्ढा करके और वो चाय बनाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, हवा के साथ वो उड़ जाते हैं और चिंगारी थोड़ी सी घास को जलाते हुए पूरे खेत को जला देती है। कई जगहों पर इन दिनों में फसलें पकी हुई और जो जंगली घास है वो बिल्कुल सूखी हुई रहती है। तो जहाँ कई किसान भाई या आम लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो भी जो है पीकर फेंक देते हैं, और वो भी जो है इन दिनों में जो आर्द्रता की बिल्कुल कमी होती है निचले स्तर पर, जिससे जल्दी से घास हैं वो जलने लगती है। ओस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए नमी भी नहीं होती है उस घास में, तो वो जलने लगती हैं और फिर वो आगे आग पकड़ लेती हैं। और एक वीडियो भी देखा जिसमें लगभग जो है 30 बीघों तक की फसल गेहूं की एक बीड़ी की वजह से जलकर राख हो गई थी। 30 बीघे के बीड़ी पीने से 30 बीघा के गेहूं जल चुके हैं। तो इसमें जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि बीड़ी पीने की वजह से एक गलती जो है 30 बीघों की फसल को 6 महीने की जो मेहनत की हुई थी उसको बर्बाद कर दिया, पूरी फसल जलकर ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार आप भी ध्यान रखें। मैं पिछले काफ़ी दिनों से जो है आगजनी की घटनाओं के बारे में आपको लगभग मेरे को 2 सप्ताह हो गए वीडियो डालते हुए किसानों को सतर्क कर रहा हूं कि कम से कम नुकसान हो। और एक बात विशेष कि 18 तारीख से लेकर 21 तारीख के दौरान मंडियों में फसलों को लेकर बिल्कुल नहीं जाए। जीरा हो, इसबगुल हो, सौंफ हो, गेहूँ हो, चना हो, कुछ भी आप मंडियों में फसल लेकर बिल्कुल नहीं जाए आगामी 3 दिनों के दौरान, क्योंकि मंडियों में भी काफ़ी भारी भीड़ रहती है। तो वहाँ पर जो है फसलें ढकने के या फिर जो है पक्की छत होती है उसकी भी कमी आ जाती है, क्योंकि पहले से ही फसलें नीचे पड़ी रहती है, खुले में फिर ढेर लगाना पड़ता है, बारिश से भीगती हैं, बारिश के पानी में बहकर चली जाती है। हर साल ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आप जो है मंडी में लेकर नहीं जाए फसलों को फिलहाल। वर्षा की बात करें तो जैसलमेर के इलाकों से लेकर जो है आज बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना जो है सुबह से ही बनी हुई थी, जो अलग अलग जगहों पर बूंदाबांदी के रूप में शुरू हुई। यहाँ जैसलमेर में देखा तो पश्चिमी इलाकों से रामगढ़, तनोट से लेकर कई इलाके मोहनगढ़, हाड़ा के क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर है, पोखरण, फलौदी और फतेहगढ़ से लेकर कई इलाकों में वर्षा की संभावना है। चांदन से लेकर पोखरण, फलौदी के इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत 18 तारीख से ही देखे जाने की संभावना, अलग अलग जगहों पर धूल भरी अंधड़ के साथ। इधर जैसलमेर के इलाके हैं, हरसाणी, बलेवा से लेकर यहाँ पर मियाजदर के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसिंदार के मिले जुले क्षेत्र हैं, और साथ ही देवीकोट, मिंजराई से लेकर इधर देचू के क्षेत्र हैं, और साथ ही ये आसपास के जो क्षेत्र हैं कल्याणपुर के, वहाँ से लेकर भनियाना वगैरह, ये मिले जुले जो बेल्ट है शेरगढ़ से लेकर यहाँ पर भी वर्षा की संभावनाएं जो है अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश और अंधड़ के साथ और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों के साथ होने की संभावना है।
इधर यहाँ पर देखें तो बालोतरा बेल्ट से लेकर पचपदरा से होते हुए अगोड़ई के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा बाड़मेर के बीच वाले क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पर देखें तो शिव तहसील के आसपास के क्षेत्रों से लेकर उंडू बेल्ट के आसपास के क्षेत्र, साथ ही जो दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाके हैं और जहाँ गोड़ा मलानी, आलमसर, धोरीमना, चौहटन, गड्ढा रोड, वहाँ से होते हुए रामसर खड़ी इनके क्षेत्र हैं। सिंदरी, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट हैं, अनार बेल्ट हैं, जहाँ काकी, कुंडल, पादरू बेल्ट है, जीवाणा, दैवा और साथ ही यहाँ पर बिशनगढ़ से लेकर जालोर शहर कुछ आसपास के क्षेत्र है। जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा इन क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। आगामी 24 घंटों में हल्की कहीं कहीं मध्यम वर्षा तो कई इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियों के साथ शुरुआत होने की संभावना है और आगामी 24 से 72 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर धूल भरी अंधड़ के साथ और वर्षा के साथ तेज हवाओं की स्थिति, कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा से लेकर भी वर्षा की गतिविधियां माउंट आबू रोड के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो यहाँ पर रेवदर के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर, सांचौर और यहाँ पर बाकसर, सीडवा, सैडवा और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में चितलवाड़ा से लेकर पांचला होते हुए कई इलाकों में इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है आगामी 24 घंटों के दौरान। वहीं इधर जो सिवाना और साथ ही देखें तो समदड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं और भादरा जोन, आहोर, तगतगढ़, इधर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना और सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए रोहट तहसील, लूणी, मोगड़ा बेल्ट है, जोधपुर, भोपालगढ़, पिपाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही मेड़ता से लेकर बिलाड़ा और आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए सोयला बेल्ट और साथ ही देखें तो यहाँ पर बावड़ी तहसील के क्षेत्र हैं, ओशिया, लोहावट बेल्ट, इन सभी भागों में वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। यानी 18-19 तारीख के मिले जुले समय में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। किसान भाई अपनी फसलों को जो है ढकने का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य कर लेवे या फसलों को सही तरीके से फसलों को जो वर्षा से नुकसान होने वाला है, कई जगहों पर अंधड़ की वजह से, धूल भरी या ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान होने की संभावना है उसको जो है आप सुरक्षित करने का कार्य करें। आज जितना समय बचा हुआ है उसमें फिर जो है ये मुख्य प्रभाव रहेगा इस WD का। उसके बाद जो है किसी प्रकार का बड़ा WD आने की संभावना 26 तारीख से लेकर 31 मार्च के मध्य भी रहेगी, जिसमें जो है WD का प्रभाव अच्छा खासा फिर से इसी प्रकार कई जिलों में एक साथ राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इस दौर में भी राजस्थान के सभी जिलों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ कहीं हल्की हो या मध्यम हो, बूंदाबांदी हो, लेकिन सभी जिलों में वर्षा होती हुई दिखाई देगी। लगभग संपूर्ण राजस्थान इस WD से प्रभावित रहेगा। कई जगहों पर तेज जोरदार बारिश या मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियां भी अलग अलग जिलों में देखने को मिलने की संभावना है। खेतों में जलभराव की स्थितियां भी उस दौरान देखने को मिल सकती है। जलभराव यानी खेतों में पानी भरता हुआ, जिसमें फसलें पड़ी हो, 2-3 इंच पानी भर जाए खेतों में, क्यारों में, और वो फसलें वहाँ पर डूब जाए और वो फसलें खराब होती हुई दिखाई दे। इस प्रकार का माहौल भी कई इलाकों में राजस्थान में दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा सहित मध्य प्रदेश सहित गुजरात के इलाकों में भी इसी प्रकार की स्थिति कई इलाकों में होने की संभावनाएं बन रही हैं इस WD की वजह से। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई भागों में, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और जो झारखंड के इलाके हैं उन क्षेत्रों की ओर भी आगे आने वाले दिनों के दौरान इसी प्रकार से फसल कटाई के समय नुकसान होने की संभावना है। और इस समय इस WD की वजह से और आने वाले WD की वजह से भारत के राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान खेतीबाड़ी को देखा जाएगा। तो जितना हो सके फसल बचाव का कार्य करें और जो फसलें कच्ची अवस्था में हैं उसको खड़ा रहने दें, जो कटाई हो गई है उसको थ्रेशिंग का कार्य करते हुए ढकने का कार्य करें। साथ ही अजमेर से लेकर ब्यावर और आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भी कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की ओर भी और नागौर, कुचाण, डिडवाना बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू के इलाके हैं, अलवर से लेकर जयपुर, डीग और दूदू, नीमका थाना का क्षेत्र है, इधर केकड़ी और यहाँ तक के इलाकों तक भी वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत। राजसमंद और उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों तक जो है देर रात्रि तक जो है बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियों की संभावना है। और अगले 24 घंटों में यानी 19 तारीख के दौरान जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोटा, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के इलाके, शाहपुरा, केकड़ी से लेकर इधर जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी जिलों में जो है बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां और तेज हवाओं की स्थिति जो है फसलों को नुकसान करने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो किसान भाई जो है जितना हो सके जिस प्रकार भी आप अपनी फसल को जो है सुरक्षित कर सकते हैं, करने का कार्य आप जरूर करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।